भादु नहीं लिखा देता है। हाँ, तुलसीदास भादु भादु कहे हैं मानस में कि बरसा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुदास राम नाम बर बरण जुग श्रावण भादो मास। नहीं, पंचांग में लिखा रहता है भाद्रपद। भाद्रपद में दो शब्द आ गया, भाद्र और पद। भाद्र बना है भद्र से, भद्र का अर्थ होता है मंगल संस्कृत में। तब न पंडित लोग स्वस्ति वाचन करते हैं, तो भद्रम कर्णे शृणुयाम देवः भद्रम पश्येमाक्षभजेत्रः स्त्रैरंगैस्तुष्ट्वागुं शतं बर्विषे महिते महितं जरायु। इसका अर्थ क्या हुआ? हे देवतागण, अभी दरवाजा लगा पर दरवाजे पर आया है, सोचते हो रहा है हम पूजा शुरू करने जा रहे हैं, भागवत शुरू करने जा रहे हैं, मंगल मंगल ही करेगा, मंगल न होने देंगे। ऐसा ना कि बोरा दरवाजा लगे और कोनो पोस्टर रख मर गया गुथिया में उपद्रव हो जाएगा। अरे वो घर को मरवा कोड़ी और से छांक रखो कि रात को कोई जाने ब्याह हो जाएगा। इसलिए लोग कहता है कि मंगल मंगल रखे, भद्रम मैं मंगल मंगल ही सुनूं, आंख कान सुन और मंगल मंगल ही आंख से देखूं। भद्र माने मंगल होता है। भद्र में श्वास का व्याकरण से तो भद्र से बनता है भाद्र। तो भद्र का अर्थ मंगल होता है, तो भाद्र का अर्थ मांगलिक, और पद का अर्थ चरण होता है। पद माने पैर, चरण यानी मांगलिक चरण। तो भागवत का पूरा अर्थ हो गया मांगलिक चरण। भगवान सोचे मैं उस महीने का चुनाव करूं जो चाहूं, तो मेरे भक्त जो त्राही त्राही कर रहे हैं, कष्ट में है, वे समझ जाए कि अब मांगलिक शरण आ गया, भगवान का मंगल होने वाला है। जिस महीने का नाम का अर्थ होगा मांगलिक शरण, ज्यादा अच्छा होगा। और सोचे कि अगहन बैसाख माघ क्या मुझे सुधार देगा और भादो क्या बिगाड़ लेगा। सब तो मेरे दिन है, सर्वग्रहण से तो मेरे दिन। अब इसके बाद कृष्ण पक्ष का चयन किया। कृष्ण पक्ष का चयन करने के पीछे कारण था, बाद में लोग नेता ऐसे बनेंगे जो जहां हेलीकॉप्टर उतरने की व्यवस्था है वहीं जाएंगे कारचम देने, सड़ी गली नली में नहीं जाएंगे और उनके चमचे नहीं ले जाएंगे। जहां जहां हेलीकॉप्टर उतर से नेता लोग आएंगे, और जहां दुरावस्था में लोग जी रहा है वहां नहीं जाएगा कि नहीं, वहां जाने की जगह नहीं है। भगवान बोले कि जब कोई धर्म नहीं, कोई न्याय नहीं, कोई सत्य नीति नहीं, जहां न्याय नहीं वहां तो अंधकार है, साहित्य भाव समझे अंधकार है। इसलिए जब भक्त मेरे अंधकार में जी रहे हैं, अधर्म पूर्वक उन्हें सताया जा रहा है, उस अंधकार में मैं प्रकाश में नहीं जाऊंगा, मैं भी अंधकार में जाऊंगा। मेरे भक्त अंधकार में जी रहे हैं, इसलिए कृष्ण पक्ष अंधेरा का प्रतीक है, अंधकार का प्रतीक। फिर भगवान सोचे कि मैं आधी रात में जाऊंगा। आधी रात में क्यों? सोचे मैं ही गया था त्रेता में तो दोपहर में गया था, दिन में। और दोपहर में गया इसलिए कि दोपहर में सूर्य शक्तिशाली होते हैं और उस समय में सूर्य वंश में उतार लिया था राम रूप में, इसलिए दोपहर में गया। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीतल घामा पावन काल लोक विश्राम। उसमें सूर्य वंश में गया तो सूर्य जब पूरी प्रखरता के साथ आसमान में रहेंगे उसमें मैं गया। और इस बार चंद्रवंश में मैं आ रहा हूं, और चंद्रवंश का प्रवर्तक चंद्रमा जिस समय आकाश में है उसमें मैं जाऊं। आप ध्यान दीजिएगा, जब शुक्ल पक्ष होता है ना, तो शुक्ल पक्ष में क्या होता है, एक घड़ी या दो घड़ी ऐसे करते करते अष्टमी तिथि को चंद्रमा डूब जाते हैं आधी रात में। कृष्ण पक्ष जब रहता है, धीरे धीरे करते करते डूबेगा। कृष्ण पक्ष जब रहता है तो एक घड़ी कटेगी, मैंने अंधेरिया हो जाएगा।
ऐसे 8 घड़ी अंधेरिया होकर के चंद्रमा उगते हैं। और शुक्ल पक्ष में क्या होता है, धीरे धीरे उगते रहते हैं, उगते रहते हैं, उगते रहते हैं, ऐसे गए। लेकिन शुक्ल पक्ष में करते जाते हैं, पूर्णिमा के बाद फिर जब कृष्ण पक्ष आता है तब धीरे धीरे कृष्ण पक्ष में आधी रात में चंद्रमा आकाश में आते हैं, चंद्रोदय होता है। भगवान सोचे कि मैं उस समय आकाश, जब मेरे प्रवर्तक आकाश में रहे, मैं धरती पर जाऊं, उस समय मेरे प्रवर्तक का जस किरण में मुझे मिलता रहेगा, मैं खुश हो जाऊंगा। तो चंद्रमा आकाश में आधी रात में अष्टमी को आते हैं। फिर अष्टमी क्यों चुने, दूसरी तिथि चुनते? अष्टमी के पीछे 2 कारण है। एक कभी कविता जो बताया मैं, उस कविता में तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी ये तीनों जया तिथियां हैं। केस मुकदमा डायल करने के लिए, कुश्ती पहलवान लड़ने के लिए यात्रा निकालता था लोग, शास्त्रार्थ के लिए यात्रा निकालता था इस मुहूर्त में जीत हो, जीत दिलाने वाली तिथि है। भगवान सोचे कि रामावतार में गया था, मर्यादित रहा मैं, इस बार ऐसे ऐसे दुष्टों से भेंट होगी कि मर्यादा टूटेगी, अब टूटेगी तो लड़ाई शुरू होगी, मैं 6 दिन का रहूंगा और लड़न भिड़न शुरू हो जाएगी। और लड़ाई जब बढ़ती ज्यादा करनी है, इसलिए जिस तिथि से जीत हासिल होती है वो एक तिथि चुनी, अष्टमी तिथि। तो अष्टमी में तृतीया भी, जीत में तृतीया भी आती है, त्रयोदशी भी। अष्टमी कुछ नहीं चुनी कि अष्टमी को चंद्रमा भी आ जाएगा मेरे जाते समय। दूसरा कारण था, भगवान रामावतार में मर्यादित रहकर काम किए, मर्यादा टूटने नहीं दी, इसलिए 9 के अंक का छेद, 9 का अंक अपनी मर्यादा नहीं टूटने देता है। आप कितना बढ़ाने की कोशिश कीजिए, 9 का पहाड़ा लेकिन बढ़ता है ना, तो 9 का 9 रहा, 9 दूनी 18 अंक को जोड़ दीजिए, 8 एक 9 हो जाएगा, 9 तिया 27, 2 7 9 हो जाएगा। कहाँ 9 घट बढ़ रहा है, 9 जो 36, फिर 309, 9 बजे 45, 4 5 9, 9 6 54, 5 4 9, 9 सौ 63, 6 3 9, 9 8 72, 7 2 9, 9 9 81, 8 1 9 और 9 10 90, 9 0 9, 90 रह गया। हम बढ़ाने की कोशिश किए, मैंने स्थिर हो गया। भगवान इशारा किए थे जैसे 9 काम की स्थिरता वो कायम रखता है, मेरी मर्यादा टूटने नहीं दूंगा। और इस बार भगवान इशारा किए, इस बार मैं मर्यादा को ताक पर ला रहा हूं। मेरी मर्यादा टूटे टूटे लोग चोर कहे, माखन चोर कहे, लोभांगा कहे, जो कहेगा कहे, मैं मर्यादा को ताक पर रख रहा हूं। इस बार मर्यादा तोड़नी पड़ेगी भक्त की रक्षा करने के लिए। इसलिए 8 कान चयन किए, और देखिए 8 कैसे मर्यादा तोड़ती है ये चीज, ये गणना में 8 कैसे तोड़ता है। 8 का 8 दूनी 16 किए, 6 एक 7 घट गया, 8 24 किए तो 6 हो गया, 8 45 किए 4 4 हो गया, और इसका 8 से 48 में 4 4 12, अब फिर 12 को देखिए 2 1 3 हो गया। माने जब गाड़ी मुझे पकड़ने लगती है तो धीरे होश आता है अध्यात्म का, जिसे 5 के बाद में घटेगा 1 से बढ़कर घटेगा। इसलिए 8 मर्यादा तोड़ता है, 8 जीव का वाचक है। इसलिए विद्वान लोग, आचार्य लोग के नाम के पहले लोग लिखते हैं श्री श्री 1008। यदि विशिष्टाद्वैती हैं, रामानुज संप्रदाय के हैं तो 1008 लिखेंगे, रामानंदी हैं तो 108 लिखेंगे, श्री श्री 108, 8 जरूर रखेंगे। 8 जीव वाचक है। जीव जीरो माया है, जीरो को पार करके 1 से मिलेगा तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा तो स्थिर हो जाएगा। इसलिए 108 का मतलब 8 हमेशा प्रयत्न करते रहे कि हमको 1 से मिलना है, 9 हो जाना है। इसलिए भगवान अष्टमी का चयन किए कि एक तो जया तिथि और दूसरा है कि मर्यादा तोड़ता है, इशारा होता है। अब भगवान रोहिणी नक्षत्र में क्यों आए? रोहिणी नक्षत्र में कारण था कि अभिजित लेकर 28 नक्षत्र है। अभिजित गिरना वास्तव चक्र में होता है, जैसे जमीन के अंदर कोई सामान पता लगाने के लिए मिट्टी कैसी है, जल कैसा है, इसमें पत्थर है, सोना है, गहना है, इसके लिए 28 नक्षत्र भरना पड़ता है। नहीं, अभिजित का हर जगह उसकी जरूरत नहीं पड़ती।
इसलिए लिए नक्षत्र 28 है। तो 28 नक्षत्र रोहिणी के चयन का कारण था कि मेरी दो मैया है, एक मैया तो कैद खाने में है जिसके गोद में मैं जा रहा हूं, और दूसरी मैया धरोहर में नंद के यहाँ है रोहिणी। तो इसलिए तो धन्य हो जाएगी कि मेरे गर्भ को पवित्र कर दिया, मेरी गोद में आया। और मैया रोहिणी सोचती रहेगी कि मुझे तृप्त नहीं किया, तो चलो मैया रोहिणी के नाम का जो नक्षत्र है उसी नक्षत्र में जाऊंगा। इसलिए रोहिणी नक्षत्र में भगवान है। इसलिए लोग खासकर विशिष्टा तो वाले जब तक रोहिणी नक्षत्र नहीं आता, दशमी क्यों न हो जाए, नवमी क्यों न हो जाए, रोहिणी नक्षत्र रहने पर ही लोग जन्माष्टमी मनाते हैं। रोहिणी नक्षत्र इस तरह से भगवान की लीला। अब वो सब तैयारी हो गई, भूमिका हो गई, भगवान क्यों आ रहे हैं आप देखें कथा में, कैसे उद्धार किए 16,100 बेटियों का, कैसे जरासंध की हजामत बनी, कैसे मथुरा वालों का कल्याण हुआ, ये सब कल कथा में कल से परसों तक देखेंगे। अब भगवान के जन्म महोत्सव की स्थिति देखिए। भगवान के आने से पहले